जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। मार्केट का जायज़ा लेते हैं। जुमे वाले दिन छुट्टी थी मार्केट की, उसके बाद सैटरडे एंड संडे और इन 2-3 दिनों के अंदर जो है वो कोई ख़ास जो है वो हमें कोई ख़बर सुनने को नहीं मिली, जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकेंगे जी मंडे वाले दिन जो है वो मार्केट या तो बहुत ज़्यादा नीचे जा सकती है या बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती है। फिलहाल मेरी नज़र से कोई ऐसी खबर नहीं गुज़री, चंद खबरें हैं थोड़ी-सी, उन पर थोड़ा बात करते हैं, फिर हम मार्केट को देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन सकती है। एक खबर आज ये छपी हुई है कि जी पाकिस्तानी रुपए ने बेहतरीन कारकर्दगी में दुनिया भर की करेंसीज़ को पीछे छोड़ दिया। ये बिल्कुल जो है वो इसके ऊपर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है। ये खबर कोई इतनी जानदार नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे जो 1 महीने की जो सिचुएशन है अब हमारी करेंसी की, उसको थोड़ा-सा कंपेयर किया गया है हमारी जो जिस तरह से एक डाउनफॉल चल रहा था करेंसी के अंदर, एक पैनिक सिचुएशन थी। लिहाज़ा ये एक नॉर्मल सी बात है, अभी इसका कुछ इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात ये है कि इस वक़्त आपको याद होना चाहिए कि जिस वक़्त आईएमएफ ने ये एक हमें वक़्ती तौर पर पैकेज दिया था, तो उस पैकेज में ये चीज़ शामिल थी कि नवंबर के महीने में एक रिव्यू आएगा। अब नवंबर के महीने में रिव्यू है और उस रिव्यू की तैयारी के नतीजे में हमारी जो टैक्सेस का निज़ाम है, उसमें कुछ थोड़ी-सी जो तब्दीलियाँ हैं, वो हमें देखने में आ सकती हैं। अब इस वक़्त जो हमारा रेगुलर सेक्टर है, जिसमें आप समझ लीजिए कि हमें इस वक़्त सेल्स टैक्स जो है वो आम लग रहा है, जिस चीज़ के ऊपर लगना है वो लग रहा है। हमारे जो तनख्वाह याफ़्ता लोग हैं उनके ऊपर जितना भी टैक्स है वो ऑलरेडी लग चुका है। पेट्रोलियम लेवी जो है, उसमें इज़ाफ़ा हो चुका है जितना होना था। अब जितने भी टैक्सेबल जिसको हम लोग कहते हैं ना, टैक्सेबल जो मामलात थे, वो सारे के सारे सैचुरेट हो चुके हैं। अब मसला इस चीज़ का है कि इस वक़्त मार्केट के अंदर एक खबर ये भी है कि हुकूमत ने कुछ नए एवेन्यूज़ तलाश करने हैं, जिनको टैक्स टैक्स जिनके ऊपर या तो टैक्सेशन को बढ़ाया जाए या उनके ऊपर कोई नया टैक्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाए। अब इस हवाले से मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ हो रही हैं, जिसमें इम्पोर्ट्स के हवाले से कुछ आइटम्स की भी बात हो रही है जिनके ऊपर मज़ीद टैक्स लग सकता है। इसके अलावा लोकली हमारे यहाँ ख़ास तौर पर ये जो लोग हैं जिस तरह होलसेल का काम करते हैं या परचून का काम करते हैं, इस किस्म की जो हमारे एवेन्यूज़ हैं जिनको ऊपर अभी तक टैक्स जो है वो नहीं लग सका, इन पर टैक्स आ सकता है। लिहाज़ा मार्केट इस इंतज़ार में है कि टैक्स के हवाले से मज़ीद कुछ जो मामलात हैं वो वाज़िया हों, ताकि जो इन्वेस्टर है उसको पता लगे कि उसने पैसा कहाँ से उठाना है और उसने किस जगह पर मूव करना है। इसी के साथ जो है वो हम एक खबर और जो है वो शामिल करते हैं, लेकिन पिछली खबर को मैं जो है वो जो टैक्स के हवाले से उसको मैं यहीं पर जो है वो ख़त्म करता हूँ कि देखिए, हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं। आईएमएफ को हमने परफ़ॉर्मेंस शो करवानी है। अब उसके लिए इनको जिस भी तबके को रगड़ना पड़ा ये रगड़ेंगे। लिहाज़ा इस वक़्त सिचुएशन भी जो है वो मैंने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस की थी कि अगर सोना नीचे जा रहा है, सोने में मामलात बेहतर नहीं हैं, अगर डॉलर में मामलात बेहतर नहीं है, तो फिर पैसा मार्केट में क्यों नहीं आ रहा? मार्केट में पैसा आएगा तो फिर लोगों को टैक्स देना पड़ेगा और टैक्स हमने देना नहीं है। इसलिए वेट एंड सी पर हैं लोग कि ये पैसा जो है वो किस तरफ लेकर जाया जाए। प्रॉपर्टी में भी फ़िलहाल नहीं जा सकता, क्योंकि अगर जाएगा तो वहाँ पर भी टैक्स के जो मामलात हैं वो मज़ीद जो है वो टाइट किए जा रहे हैं। तो इसलिए लोग जो हैं वो बस हाथ में पैसा पकड़ कर बैठे हैं कि अब क्या किया जाए। स्टॉक मार्केट में फ़िलहाल पैसा आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में हैं, जिन्होंने अपना पैसा वक़्ती तौर पर जो है वो मार्केट में से निकाला हुआ है, लेकिन वो दोबारा इन्वेस्ट करने के मूड में हैं, वो वेट एंड सी पे हैं कि जो हमारा रिव्यू है वो किस तरफ जाता है, हुकूमत की टैक्स की पॉलिसी क्या बनती है। और एक चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा कि इस वक़्त जो हमारा इलेक्शन का साल है, इलेक्शन की जो सिचुएशन है, इसमें इमरान खान साहब और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, इनकी सिचुएशन बहुत अहम किरदार अदा करेगी। क्योंकि पहले भी जो कुछ हमारे साथ हो चुका है, उसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं। ये तमाम इन्वेस्टर जानते हैं। तो इसलिए इन्वेस्टर जो हैं वो वेट एंड सी पर हैं। अब चलते हैं वापस। वापस चलते हैं और फिर साथ में हम जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, उस पर भी जो है वो रास्ते में बात करेंगे। 132 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले, कोई बड़ी बात नहीं है।
और ये सिचुएशन 100 पॉइंट्स ऊपर 100 नीचे वाली है, ये इसी तरह से ही चलेगी। कुछ सेक्टर्स चल रहे हैं, कुछ सेक्टर नहीं चल रहे। वो सेक्टर्स जिनके हवाले से न्यूज़ हैं, जिनके हवाले से कुछ थोड़ी-सी आप समझ लीजिए रिज़ल्ट्स वग़ैरह आ जाते हैं, वो सेक्टर चल जाता है। लेकिन रेगुलर मार्केट के अंदर जो है वो होल्डिंग वाली इस वक़्त सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। हमारा भी यही हाल है, हम भी कोई चीज़ खरीदते हैं, उसको बाय कर लेते हैं, फिर वो थोड़ी-सी ऊपर जाती है, 5-10% बेच देते हैं, वो वापस आ जाती है, हम उसको बाय बैक कर लेते हैं। कुछ इस तरह की सिचुएशन चल रही है हमारे साथ भी। 132 पॉइंट्स मार्केट ने निकाले। जिन सेक्टर्स ने सॉरी जिन शेयर्स ने ज़्यादा परफॉर्म किया इसमें ओजीडीसी है। अब हालांकि ओजीडीसीएल जो है इसकी अगर आप अर्निंग उठा के देखें तो ये शेयर इस वक्त फ्री में है। लेकिन क्या है कि परसेप्शन इस वक्त मुल्क का ये बन चुका है कि कोई भी बंदा पाकिस्तान पर एतबार करने को तैयार नहीं है। ये जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ कोई बंदा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आउट ऑफ कंट्री की बात कर रहा हूँ कि हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो तैयार नहीं है या हमारे दोस्त ममालिक तैयार नहीं है। ये मैं अंदरूने मुल्क एक आम आदमी की बात कर रहा हूँ। अंदरूने मुल्क हालात इस कदर शदीद ख़राब हैं। ये मैं इस बुनियाद पर कह रहा हूँ कि चूँकि हम इस स्टॉक मार्केट के साथ-साथ कुछ दीगर एवेन्यूज़ में भी काम करते हैं। एतमाद ज़ीरो है इस वक़्त लोगों का पाकिस्तान में अपने आप के ऊपर। तो जब अपने ही हालात ऐसे होंगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है चीज़ों का स्टेबल होना। अभी फ़िलहाल चीज़ें स्टेबल होती हुई नज़र नहीं आ रहीं। लेकिन जब चीज़ें ख़राब होती हैं, जब चीज़ें स्टेबल नहीं होती, तो उस वक़्त ही कुछ अच्छी चीज़ों पर नज़र रखना और उसमें थोड़े-थोड़े से पैसे डालते जाना, यही एक जो है वो अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। आगे चलते हैं जी, उसके बाद डब्ल्यूटीएल है, देन एजीएल, देन एफएफएल, फिर पीआईए। देखिए पीआईए के हवाले से जो बातें चल रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जी पीआईए को क्योंकि पिछले दिनों निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी अपना मुँह मुँह मुबारक खोला था। मेरा प्रोग्राम था कि इसके ऊपर मैं कुछ वीलॉग करूँ, लेकिन बस मसरूफ़ियत कुछ ऐसी थी कि मैं नहीं कर पाया कि जी हम किसी एक आध कंपनी जो है उसको जो है वो हम प्राइवेटाइज़ करके जाएँगे। तो कहा ये जा रहा है कि शायद वो पीआईए है। लेकिन पीआईए के जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको रेगुलराइज़ जब तक वो नहीं होंगी तब तक ये प्राइवेटाइज़ नहीं हो सकता। तो हमने भी इसमें बा काफ़ी काम किया है, बहुत काम किया है। आजकल नहीं हम इसको छेड़ रहे। देन उसके बाद पीपीएल है, फिर टीपीएल प्रॉपर्टीज़, इमेज, सिनर्जी, इमेज हमारे पास भी नहीं, इमेज नहीं है, टीपीएल प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। देन सिटी फार्मा है, सिटी फार्मा भी हमारे पास है। तो ये जो सिचुएशन आपको नज़र आ रही है कि इसमें से 1, 2, 3, 4, 5 कंपनीज़ जो हैं वो डाउनवर्ड का शिकार हैं। एक के अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं हुई। बाकी पीछे रह जाती हैं 4 कंपनीज़। 4 में से जो 2 कंपनीज़ हैं, इनमें तो ना होने के बराबर मूवमेंट है, जबकि 2 कंपनीज़ ने परफ़ॉर्म किया है और इन दोनों की परफ़ॉर्मेंस के पीछे कोई ख़ास वजह नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ रिज़ल्ट और सिटी फार्मा के पीछे रिज़ल्ट है कि इसने रिज़ल्ट अच्छा अनाउंस किया, ₹2.50 का डिविडेंड दे दिया, लोग भाग गए इसके पीछे। एजीएल स्पेकुलेशन पे चल रहा है। स्पेकुलेशन कह लें या आप इसके हवाले से कुछ अफ़वाहें कह लें, जिसकी बुनियाद पर इसके अंदर जो है वो आपको वॉल्यूम-शॉल्यूम लगते हुए नज़र आ रहे हैं। फंडामेंटली मार्केट के अंदर इस वक़्त कोई अच्छी सिचुएशन या सस्टेनेबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही और ये सिलसिला अगले 1 आध हफ्ते में भी हमें ऐसा ही चलता हुआ नज़र आएगा। आगे चलते हैं जी और कुछ रिज़ल्ट्स जो थे उनकी बात करते हैं। जी, सबसे पहले बीएपीएल का रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, ₹8 की अर्निंग है, दिया-दिलाया कुछ नहीं है। ईपीएस इन्होंने कहाँ से निकाली है, ये इनकी बैलेंस शीट पढ़नी पड़ेगी, फिर जाके पता लगेगा। चूँकि इन्होंने सेल्स जो हैं वो 0 शो की हैं। हो सकता है कि ये जिस वेबसाइट से मैं पढ़ रहा हूँ, इनका डाटा दुरुस्त ना हो। ये अक्सर औक़ात मैं अपनी वीडियो में कभी-कभी ये बात कर देता हूँ कि ये जो प्राइवेट वेबसाइट्स होती हैं ना, ये ब्लंडर मार जाती हैं। मेरे साथ ऐसा 2-3 बार हुआ है। एक आध बार तो वीडियो के अंदर हुआ है और एक आध बार वैसे हो गया और बाद में वो जो है वो फिर बड़ी जो है ना वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा यार कि ये मामला ख़राब हो गया। तो इसलिए इनके ऊपर रिलाय इतना ना किया करें। हमारी ज़रा मजबूरी ये है कि यहाँ पर चीज़ें हमें कंपाइल की हुई मिल जाती हैं। अगर हम वहाँ से कंपाइल करें तो काफ़ी टाइम टेकिंग काम हो जाता है।
तो ये बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, सारा कुछ देखना पड़ेगा, देन जाके ये पता चलेगा कि ये पैसा जो है इन्होंने ईपीएस कहाँ से निकाल ली है। उसके बाद सिटी फार्मा है, ₹2 और 88 पैसे की अर्निंग है, ₹202.50 का डिविडेंड है, बहुत अच्छा डिविडेंड है, सेल्स अच्छी है, ईपीएस अच्छी है, ₹20 का शेयर है और सबसे बड़ी बात ये है कि फार्मास्यूटिकल का सबसे सस्ता शेयर है, लिहाजा इसमें वॉल्यूम-शॉल्यूम लगते हैं। हमने भी इसलिए इसमें पोज़ीशन बना रखी है। लेकिन अब इसके साथ मैं ये भी एक्सप्लेन करता रहूँ कि क्या ये पोजीशन जो है ये हमने कुछ 4 दिन पहले बनाई थी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमने जब ये खरीदा था उसके बाद ये हमारी प्राइस से नीचे चला गया था और हमारा प्रोग्राम था कि इसको एक नेक्स्ट लेवल पर हम बाय करेंगे मज़ीद। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट एक्सपेक्टेड प्राइस थी उस तक ये गया ही नहीं और उससे पहले वापस आ गया। तो बेसिकली थोड़ा-सा हौसला रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप शेयर के हवाले से एक लेवल आइडेंटिफ़ाई करते हैं, ये बात आजकल मैं तकरीबन अपनी तमाम वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। आपने एक आइडेंटिफ़ाई किया, आप उसके ऊपर कुछ बाय करें, देन आप दूसरे लेवल को आइडेंटिफ़ाई करें। फिर इसके साथ-साथ आपके ज़हन में ये भी होना चाहिए कि ये फ़लाँ लेवल तक अगर ये शेयर जाता है, तो उसके बाद ये क्रैश भी हो सकता है। क्रैश से मुराद बहुत नीचे जा सकता है, तो वहाँ पर आप एग्ज़िट ले लें, कोई बात नहीं। स्ट्रैटेजी बना के चलें। तो उस स्ट्रैटेजी के मुताबिक चलेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है वो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और शेयर का बिहेवियर जो है वो आपको समझने में आसानी होगी। एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ, जब हमने इसको एक स्पेसिफिक लेवल पर खरीदा था तो उससे नीचे चला गया था। मुझे मैसेजेस आने शुरू हो गए, बेच दें, क्या करें जी, वो जी खरीदा था जी, वो आपने रिकमेंड किया था जी, अब क्या करना है जी? क्योंकि वजह ये है ना कि हमारे जो लोग ग्रुप्स में भी काम करते हैं, वो भी सिर्फ़ आँखें बंद करके काम करते हैं। उनका भी दिल करता है कि बस हम हमारा सिर्फ़ पैसा लगे और उस पैसे से पैसा जन्म ले, ऐसा नहीं होता। देखना पड़ता है, सोचना पड़ता है और सोचना चाहिए। इसलिए तो हमारे साथ फ्रॉड्स होते हैं। तो मैंने उनसे कहा आप ज़रा सब्र कर लें थोड़ा-सा। अब जैसे ही वो शेयर जो है वो वापस आया, तो अब दोबारा से फिर मैसेजेस आने शुरू हो गए, बेच दें जी, बेच दें। मैंने कहा यार अभी तो प्रॉफ़िट ही 5% हुआ है, सब्र कर लें ज़रा, थोड़ा-सा देख लेते हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ हौसला नहीं है। हमारे यहाँ ना तो प्रॉफ़िट बर्दाश्त होता है और ना हमें लॉस बर्दाश्त होता है। प्रॉफ़िट बर्दाश्त करना भी किसी-किसी का काम होता है, हाथ-पाँव फूल जाते हैं, जैसे ही ₹10 जेब में आ जाते हैं। तो बात करने का मतलब ये है कि इट्स अ बिज़नेस यार, इसको बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से लें, लेवल्स के मुताबिक चलें, मार्केट के बिहेवियर को समझें। जिस कारोबार में इसके साथ आप मुंसलिक हैं, उसके साथ चलने की कोशिश करें। तो उम्मीद है ये गपशप जो है ये भी कोई आपके काम आएगी। चलें आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी, अगला जो है वो फर्स्ट कैपिटल मुदारबा। मुदारबा तो आपको पता है, मैं तो ये स्टॉक मार्केट में हो, ना हो, ये है ही स्कैंडल। वो चाहे किसी बैंक का हो या व्हाटएवर जो भी हो। उसके बाद कोहिनूर पावर है जी, 13 पैसे का इनका नुकसान है। ये कोहिनूर पावर हमेशा से ऐसे ही चलता आया। कोहिनूर एनर्जी जो है, जिसको कोई कहते हैं, KOHE, अच्छा शेयर है, लेकिन उसमें वॉल्यूम नहीं लगता। आगे चलते हैं जी, उसके बाद है पाकिस्तान सर्विस लिमिटेड है, ₹6 और 71 पैसे का लॉस है। इकॉप, इकॉप ने 83 पैसे की जो है वो अर्निंग शो की है, अच्छा शेयर है ये। देन उसके बाद है सरल, सरल ने 77 पैसे की जो है वो अर्निंग शो की है, लेकिन इसका चूंकि राइट्स भी डिस्कस हो रहे हैं, आजकल ट्रेड हो रहा है, उसकी लास्ट डेट क्या है वो मेरे इल्म में नहीं है, मैंने नहीं देखी। तो इसलिए ये जब राइट्स भरे जाएंगे, फिर वो राइट्स वापस आएंगे, देन फिर पता लगेगा कि ये शेयर किस तरफ चलता है। आगे चलते हैं जी, फिर दिन टेक्सटाइल है। दिन टेक्सटाइल किसी दौर में बहुत अच्छा शेयर हुआ करता था और आजकल इनके बेड़े गर्क हुए हैं। देन शिज़ान है, इसके बारे में मैंने कभी बात नहीं की। ये शेयर हो गया, इसके साथ मरी बेवरीज हो गया। अब इसके हवाले से आप कुछ भी कह सकते हैं कि मेरा तासुब भी कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डिस्कस करता जी इनको। आगे चलते हैं जी, CLVL है, इसकी 52 पैसे की अर्निंग है। देन कोहाट टेक्सटाइल ₹4.09 की अर्निंग है। ट्रीट की अर्निंग जो है वो सिर्फ 75 पैसे है, लेकिन इसमें वॉल्यूम शॉल्यूम अच्छे लगते हैं। दाऊद इक्विटीज़ है, 88 पैसे का नुकसान किया है। ये शेयर ऐसा ही है और इसने ऐसे ही चलना है। एक चीज़ देखिएगा, ये जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से हमारे यहाँ एक सेक्टर है ना, इन्वेस्टमेंट बैंक्स का पूरा सेक्टर जो है, इसमें ना जब भी आप काम करें ना, देखभाल कर काम करें।
इसमें ज़्यादातर वारदाती हैं। माज़रत के साथ इसमें ज़्यादातर वारदाती हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स का हमारे यहाँ जो नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, इनके हवाले से कुछ तजुर्बात अच्छे नहीं रहे हमारे मुल्क के अंदर। तो इसलिए ना इनके अंदर बस तरीके का ही काम किया करें, कुछ सोच के, कुछ देख के, कुछ हालात को मद्देनज़र रखते हुए। अब मैं कुछ कोशिश ये कर रहा हूँ कि कोई बड़ा लफ़्ज़ जो है वो मुँह से ना निकल जाए, क्योंकि एडिटिंग का टाइम नहीं होता हमारे पास, ये एज़ इट इज़ वीडियो जाती है। तो इसलिए बस ठीक ही है। देन उसके बाद ओजीडीसी है। अब यार ये देखें, ₹52 की अर्निंग है और शेयर ₹90 के ऊपर धक्के खा रहा है यार। आफ़रीन है, फ्री में है शेयर, फ्री में, बिल्कुल फ्री में है। लेकिन क्या करें, वो क्या कहते हैं, जब हालात बुरे चल रहे हों, तो ऊँट पर बैठे बंदे को भी कुत्ता काट लेता है। तो ये सिचुएशन इस वक़्त हमारे साथ हो रही है कि ₹52 की अर्निंग का शेयर है यार, और ₹90 के ऊपर जो है वो धक्के खा रहा है, और डिविडेंड-शिविडेंड भी दे देता है। अब यहाँ पर अगर किसी से हम ये कहें कि यार आप इसको खरीद लो और आपको ये आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएँगे और सब ठीक हो जाएगा, कंपनी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन मसला इस चीज़ का है कि अगर फिर कोई फ़ैसला आ गया किसी किस्म का और हुकूमत ने किसी किस्म की कोई एफिशिएंसी शो ना की, सर्कुलर डेट ख़त्म ना किया, परफ़ॉर्मेंस शो ना की, तो हुकूमत की परफ़ॉर्मेंस का नुकसान हमारे इन इदारों को भुगतना पड़ता है। तो ये वजह है कि ये ट्रस्ट डेफ़िसिट है बेसिकली। जिस दिन ये ट्रस्ट डेफ़िसिट थोड़ा-सा पाकिस्तान में, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सिर्फ़ 1% हमारा सिर्फ़ अगर ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप हो गया, तो सर ये जो ओजीडीसी का शेयर है ना, ये तो कम से कम नहीं तो ₹800 का है। लेकिन मैं बार-बार ये बात कह रहा हूँ, ये परसेप्शन की बात है, और इस वक़्त परसेप्शन जो है वो दुरुस्त होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या करें? आगे चलते हैं जी। उसके बाद आइडियल स्पिनिंग है, ₹55 का लॉस है। उसके बाद जिलेट पाकिस्तान है, ₹3.57 की अर्निंग है। ये शेयर जो है ना, ये भी अपनी परसेप्शन पर चलता है। हालाँकि ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो ज़्यादातर जो है वो हमारी स्मगल होके आती हैं। ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका इस्तेमाल और उसका जो सबसे बड़ा जिसको टक्कर मिलती है वो चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ से भी मिलती है। तो इसलिए बस देख-भाल के काम करें। उसके बाद प्रीमियम टेक्सटाइल है माशाल्लाह, ₹170 की अर्निंग है, देन ₹25 का इसका डिविडेंड है। उसके बाद फिर मुदारबा है, फ्रॉड। अब मुदारबे वाले शायद मुझे लीगल नोटिस भेज दें। उसके बाद फैसल स्पिनिंग मिल है, माशाल्लाह से ₹146 की अर्निंग है, डिविडेंड बहुत कम दिया है, डिविडेंड इनको ज़्यादा देना चाहिए था। कोहिनूर इंडस्ट्रीज़ हैं, ₹1.44 की अर्निंग है। उसके बाद आरएफ हबीब कारपोरेशन है, ₹2.38 का लॉस है। फिर इमेज पाकिस्तान ₹1.91 की अर्निंग और ₹1.5 का डिविडेंड, बहुत अच्छी बात है। पायनियर सीमेंट है, 11 साढ़े ₹11 की अर्निंग है, दिया दिलाया कुछ नहीं। देन उसके बाद निशात चूनिया है, ₹4.16 का लॉस। सीआरटीएम है, ₹5.61 की अर्निंग है, ₹1 का डिविडेंड है। उसके बाद अतहूर है, ₹5.71 की अर्निंग है, दिया दिलाया कुछ नहीं है। पिछले दिनों, ये आज वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा रिज़ल्ट्स हैं, मैं साथ-साथ थोड़े से कमेंट्स भी दे रहा हूँ, शायद आपके कहीं काम आ जाए। पिछले दिनों प्रीमिया जो था ये बहुत अच्छे लेवल पर था, बहुत ही अच्छे लेवल पर था। मैंने इसकी बैलेंस शीट पढ़ी, सारा इसके ऊपर मैंने मेहनत की, लेकिन फिर मैंने इसमें पोज़ीशन क्यों नहीं बनाई? मैंने बल्कि कुछ दिनों के लिए बनाई भी, लेकिन फ़ौरन फिर मैंने जो है ना वो इसमें से एग्ज़िट ले लिया। उसकी वजह ये है कि मैं अपनी उसी बात पर आऊँगा। जिस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा-सा गुमान शुरू हो जाए कि यार इसके हालात ख़राब होने वाले हैं, ख़ास तौर पर अगर उसके ऊपर कोई केसेज़ चलें, तो इनकी तो मैनेजमेंट चौधरी जो हैं वो तो वैसे ही जो है वो दर-दर के खुआरी काट रहे हैं इस वक़्त। तो इसलिए इनके ऊपर जो है वो हालात ख़राब हो सकते हैं। किसी भी दिन कोई भी चीज़ करप्शन के इल्ज़ाम में या किसी और हवाले से जो है वो अगर प्रीमा का नाम आ गया तो ये शेयर उड़ जाएगा। लेकिन रिस्क भी है, कंपनी बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रही है। जैसे भी है, जैसे-तैसे की बुनियाद पर भी अगर बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं। वो मैंने खुद भी इस्तेमाल की हैं पाकिस्तान में। वो बहरहाल इनकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, काम अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, लेकिन सिर्फ़ ये मालिकों की वजह से हालात ख़राब हुए हैं इनके। उसके बाद ब्लेस टेक्सटाइल है, ₹116 की अर्निंग है, डिविडेंड बहुत अच्छा है, देन सो एंड सो बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स हैं यार, वो बाकी फिर आप बाद में देख लीजिएगा, नहीं तो
हमें जो है वो यहीं पर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ओवरऑल अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो नीचे आया है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर वालों ने अपना पैसा रखा हुआ है बाहर और डॉलर आ रहा है नीचे, तो इनकी अब जो है वो जान पे बन गई है कि अगर ये इसी तरह से नीचे आता रहा, इन्होंने तो जो सोचा था वो तो ये था कि 325 से 350 के दरमियान जो है वो इंटर बैंक में डॉलर जो है वो जब स्टेबल होगा तो फिर हम पैसा पाकिस्तान लेके आएँगे। अब ये मैं किन बुनियाद पर बात कर रहा हूँ मेरे पास कोई खबर नहीं है, लेकिन कुछ दोस्तों के साथ जब गुफ्तगू हुई तो उनकी बातों का क्रक्स ये था। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे दोस्त भी गलत हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर वाले ठीक हो सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं जी, फिर कमर्शियल बैंक्स हैं, कोई बात नहीं, कमर्शियल बैंक्स जैसे-जैसे नीचे आए, अपने-अपने बैंक में आप पोर्टफोलियो बनाएँ, इंशाल्लाह ये ठीक रहेगा काम। उसके बाद फार्मास्यूटिकल की बात करें, 6 पॉइंट्स डाले हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें किरदार जो है वो सिटी फार्मा का है या कुछ और 1-2 कंपनीज़ का है, क्योंकि इनके हवाले से बात ये हो रही है, सुनने में ये आया है कि शायद इस बार इनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन देने की कोशिश की जा रही है वक़्ती तौर पर, ताकि जब इंपोर्ट्स खुलें और दीगर जो मामलात हों, तो पाकिस्तान में दवाइयों की कमी जो है, वो उसको ख़त्म करने में मदद मिले। तो इनको कुछ फ़ायदा हो सकता है। बस जी, आखिर में आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो ख़त्म करते हैं। ख़त्म करने से पहले वो पेट्रोलियम की बात जो थी वो रह गई थी। देखिए पेट्रोलियम के हवाले से जो कमी हुई है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा मार्केट के ऊपर मुझे कुछ ख़ास आता हुआ नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये है कि कमी बहुत कम हुई है। एक्सपेक्टेड जो कमी थी वो तो ये थी कि 300 से नीचे पेट्रोल को आना चाहिए और डॉलर के साथ इसको चलना चाहिए। मेरी जो एक कैलकुलेशन है वो ये है कि $1 के हिसाब से पेट्रोल को चलना चाहिए। अगर $1 के हिसाब से चलेगा तो देन मार्केट में सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी बेहतर हो सकती है, उसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट आ सकता है। ये ₹8, ₹7, ₹11 की अर्निंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मार्केट इसका कुछ पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं देगी। आगे चलते हैं, आखिर में देखते हैं कैंडल को। कैंडल की बात करें, कैंडल स्टिक बुरी नहीं है, कुछ इतना बड़ा मसला नहीं है, वॉल्यूम क्योंकि इतना ख़ास नहीं है। जुमे वाले दिन का वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम था, जितना गुज़िश्ता को 10-15 दिन के अंदर लगा है। कुछ ज़्यादा एक्टिविटी मार्केट में आज भी नहीं थी, आज से मुराद जुमे वाले दिन और आने वाले हफ्ते में भी होती हुई नज़र नहीं आ रही। बस जी, कोई ख़ास नहीं है कैंडल के अंदर जिसके हवाले से मैं डिस्कस करूँ कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये फलाँ है, ये फलाँ है। अभी फ़िलहाल कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट में काम ही नहीं हो रहा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस वक़्त काम करते हैं? जिस वक़्त मार्केट किसी ट्रेंड में हो, या वो अपर ट्रेंड में हो या वो लोअर ट्रेंड में हो, तो फिर हम बात करते हैं अच्छा यार ये लेवल हो सकता है जहाँ पे बाय किया जाए या जहाँ से एग्ज़िट ले लिया जाए। तो इसलिए अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है, अभी वेट एंड सी की सिचुएशन में है पूरी की पूरी मार्केट। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही, खुश रहें, आबाद रहें। हमारी एक छोटी-सी सर्विस होती है स्टॉक मार्केट की, उसकी फ़ीस जो है वो ₹2000 है और उसमें हर महीने जो है वो हमारी रजिस्ट्रेशन शुरू होती है 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक। अगर आप ठंडे तरीके से काम करना चाहते हैं, पुरसुकून तरीके से काम करना चाहते हैं, अफ़रा-तफ़री से काम नहीं करना तो फिर आप हमारी सर्विस जॉइन कर सकते हैं। अ, हमारी सर्विसेज़ बड़ी स्लो होती हैं। डेली की बुनियाद पर कोई मार-धाड़ नहीं होती। ज़्यादातर चांसेज़ यही होते हैं कि आपको दिन के अंदर जो है वो सिर्फ़ 1 या 2 मैसेजेस जो हैं वो मिलें। कभी-कभी ऐसा होता है कि 4, 5, 7 मैसेजेस आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। फिर हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास जो स्टॉक्स होते हैं, वो 4 हैं, 5 हैं, 8 हैं, उन्हीं को ही हम जो है वो कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं में ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। जब उनमें से हम कुछ एग्ज़िट ले लेते हैं, देन हम कुछ नए शेयर शामिल करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात 15-15 दिन, 18-18 दिन, 1-1 हफ़्ता हमारे पास वो ही पोर्टफ़ोलियो चलता है और कई बार जो है वो हम वेट एंड सी की पोज़ीशन में चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप हमारे साथ काम करेंगे और जी आप जी महीने में 15% तो कमा ही लेंगे। ऐसी बात कोई नहीं है सर जी। 15% अगर कोई कमाता होता तो सिचुएशन मुख्तलिफ होती। ऐसा नहीं है। मार्केट में जान ही नहीं है तो आपने वो पैसा निकालना कहाँ से है? ट्रेंड बनेगा तो चीज़ें मिलेंगी आपको। जो इस वक़्त सिचुएशन चल रही है, इसमें 2% मिलेगा। आपके पास अगर 5 शेयर हैं या 4 हैं, तो उसमें से कुछ 2 शेयर ऐसे होंगे जो आपको 2%, 3%, 4% दे रहे होंगे। एक आध शेयर आपका 2%, 1.5% लॉस में होगा। एक आध शेयर आपका जो है वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे खड़ा होगा। इस वक़्त ये सिचुएशन है।
अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जी मेरा सारा का सारा पोर्टफ़ोलियो या जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, वो तो जी 15% प्रॉफ़िट में हैं, तो ये गलत बयानी होगी। बस जी, अल्लाह हाफ़िज़।